नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रशांत किशोर पर पटना में केस दर्ज किया गया है। जी हां, पाटलिपुत्र थाने में कंटेंट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शाश्वत गौतम ने दरअसल चोरी का आरोप प्रशांत किशोर पर लगाया है। कंटेंट को वेबसाइट पर छापने का आरोप लगाया गया है शाश्वत गौतम की तरफ से। हम आपको बता दें कि शाश्वत गौतम कांग्रेस नेता रहे हैं और इन्होंने ही प्रशांत किशोर पर कंटेंट चोरी करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, दरअसल उनका आरोप है कि कंटेंट उनका था, लेकिन बीच में ही शाश्वत के सहयोगी ओसामा ने नौकरी छोड़ दी थी और उसका जो कंटेंट था वो अब प्रशांत किशोर ने अपनी वेबसाइट पर छापा है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संजय, आपको हमारी आवाज मिल पा रही हो तो प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और धोखाधड़ी का आरोप एक तरह से कह सकते हैं उनके ऊपर लगाया है शाश्वत गौतम ने। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। दरअसल प्रशांत किशोर के खिलाफ पिछले 25 फरवरी को पटना के पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज करवाया गया है। जो पाटलिपुत्र थाने के थानाध्यक्ष केपी सिंह, उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि बौद्धिक संपदा यानी जो कंटेंट चोरी का आरोप जो है वो लगाया गया है और उनके खिलाफ जो धाराएं हैं उसके तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल जो प्रशांत किशोर के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज करवाया गया है, उसमें ये जो शाश्वत गौतम है, उनका आरोप है कि बिहार की बात के नाम से उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसे आगे चलकर लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसी बीच उनके एक सहयोगी जो ओसामा थे उनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो शाश्वत गौतम को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए और उन्होंने ही उनके कंटेंट को चोरी कर प्रशांत किशोर को दे दिया और इसके बाद प्रशांत किशोर ने उनके सारे कंटेंट को अपने वेबसाइट पर डाल दिया। तो ये गंभीर आरोप है और इसी के तहत पाटलिपुत्र थाने में उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है और धारा 420, 406 के तहत ये FIR लॉन्च किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो थानाध्यक्ष है उनका कहना कि जो वरीय अधिकारी हैं वो मामले का सुपरविजन करेंगे और उसके बाद जो गाइडलाइन मिलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। संजय, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 25 तारीख को ही FIR दर्ज की गई है, प्रशांत किशोर की किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, या फिर जो ओसामा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले नौकरी छोड़कर वो प्रशांत किशोर के साथ आ गए थे और कायदे से अगर देखा जाए तो कंटेंट चोरी ओसामा की तरफ से की गई है, तो उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है, कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, फिलहाल अभी इन दोनों जो आरोपी लोग बनाए गए, प्रशांत किशोर हो या ओसामा, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आज आनी चाहिए प्रशांत किशोर की तरफ से भी और ओसामा की तरफ से भी। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर इन दोनों जो आरोपी लोग बनाए गए हैं, आरोपी बनाए, उनका क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल सच यही है कि प्रशांत किशोर और ओसामा के खिलाफ पटना के एक थाने में बिल्कुल प्रतिक्रिया का अब इंतजार किया जा रहा है। जो दोनों ही आरोपी बनाए गए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर ओसामा हो, इन सबके बीच इस पूरे मामले को लेकर, प्रशांत किशोर पर मामला दर्ज होने को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिना मांगे हुए अब ज्ञान बेचने का धंधा शुरू किया है। क्या बिहार हित क्या है ये अब आप बताएंगे? कोई अब नहीं पूछ रहा है तो फिर नीतीश माला का जाप चालू हो गया। आज एक धोखा और कल 420 का केस आप पर दर्ज हुआ है पटना में। लगता है आइडिया चोरी करने में आप अनु मलिक बन गए हैं, संभलो। ये ट्वीट किया गया है अजय आलोक की तरफ से। अजय आलोक खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर इसे कहा जा सकता है कि गंभीर मामला है प्रशांत किशोर के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर जी ने कोई नीतीश कुमार को साधुवाद में धन्यवाद नहीं दिया है। जब फर्जी केस और एक धोखाधड़ी फर्जी मामले में इनसे हुई है, 420 का मुकदमा इनसे लगा है, तो नींद फड़फड़ाई है। इनको उम्मीद है कि कुछ मदद होगी, लेकिन ना तो हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। और इनसे मुकदमा करने वाले भी इनके पूर्व के सहयोगी रहे हुए हैं और ये ज्ञान बांट रहे हैं। ये बताएंगे नीतीश कुमार को कि बिहार हित क्या होता है, जो इसको बिहार से कभी मतलब नहीं रहा, जिससे नीतीश कुमार को सिर्फ इस्तेमाल किया अपने व्यावसायिक फायदे के लिए, वो आज नीतीश कुमार को ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है ताकि बाकी लोग भी इनसे संभल के रहें, क्योंकि ये जहाँ रहेंगे, ये कोरोना वायरस है ना, ये तो जहाँ रहेंगे उस घर को खत्म कर देंगे। ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है।
बिल्कुल बच कर रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक अच्छी राजनीति देने की बात प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह के मामले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है। ऐसी अच्छी राजनीति करने वाले देश में काफी लोग हैं, देख लीजिए अच्छी राजनीति कर रहे हैं लोग। दिल्ली में कितनी अच्छी राजनीति हो रही है, अब दूसरे ये अच्छी राजनीति करने वाले आए हुए हैं और फर्जी मामले आज दूसरे का आइडिया चोरी करके इधर उधर देख के और अपने आप को मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती और एक्सपोज होने के बाद भी बयानबाजी करने का कोई रुकाव नहीं होता है। इसलिए इन लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों को। जी, हालांकि प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था तो लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन गंभीर आरोप प्रशांत किशोर पर लगा है और उसके बाद जाहिर है प्रतिक्रियाओं का दौर भी चालू हो गया है। अजय आलोक हमें बातचीत के दौरान ये कह रहे थे कि किस तरीके से अब जो लोग खुद ही इस तरह की सियासत कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, वो ज्ञान देते हैं नीतीश कुमार को। तो कंटेंट को वेबसाइट पर छापने का आरोप लगा है प्रशांत किशोर पर, केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुराना ये दरअसल मामला है, 25 फरवरी को केस दर्ज किया गया था। अब प्रतिक्रिया का, रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि शाश्वत गौतम है, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस नेता हुआ करते थे। उनका दावा है कि उनका जो कंटेंट है वो प्रशांत किशोर ने अपनी वेबसाइट पर छापा है और जनवरी में ये वेबसाइट रजिस्टर्ड करवाई गई है। हम आपको बता दें कि बिहार की बात नाम से शाश्वत गौतम ने ये प्रोजेक्ट बनाया और उनके साथ जो शख्स थे ओसामा, वो काम कर रहे थे, जो बाद में उनका साथ छोड़कर प्रशांत के साथ चले गए। और बाद में आरोप ये लगा कि प्रशांत के साथ मिलकर जो कंटेंट शाश्वत गौतम का था वो प्रशांत की वेबसाइट पर छाप दिया गया है।